ओम शांति। आज दुनिया में जो डिप्रेशन, टेंशन या एक प्रकार से मानसिक रोगों की जो वृद्धि होते जा रही है, उसका एक मुख्य कारण है इमोशनल हर्ट, या यूं कहे भावनात्मक पीड़ा होना। भावनात्मक पीड़ा की स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो समस्या का सामना किया जाए अथवा ना किया जाए। या तो उसको फेस करेंगे सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, या तो नहीं करेंगे। समस्या के प्रति क्रियाशील रहने का अर्थ है कि आप इसका सामना कर रहे हैं, आप एक्शन में है उस प्रॉब्लम के, माना आप उसको फेस कर रहे हैं। समस्या से पलायन करने का अर्थ है कि आप सामना नहीं कर रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं, माना यू आर नॉट फेसिंग। इन दोनों में महान अंतर है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। जब हम फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, माना हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वी आर गिविंग आवर कैपेबिलिटी। जब भाग रहे हैं मीन्स वी हैव गिवन अप, अभी कुछ नहीं हो सकता। समस्या के प्रति क्रियाशील रहने का मन, देखो, एक है समस्या के प्रति एक्ट करना, प्रॉब्लम के प्रति उसको फेस करने की भावना रखना। तो समस्या के प्रति क्रियाशील रहने का मन से वही संबंध है जो पाचन क्रिया का अमाशय से होता है। यदि आपका पाचन तंत्र किन्हीं विशेष पदार्थों को पचा नहीं रहा, तो आपको उसका सेवन बंद करना होगा, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप स्वयं को किसी स्थिति से निपटने में असमर्थ पाते हो, तो उस स्थिति को सहन करते हुए वहीं बैठे मत रहिए। बिल्कुल वहीं उसी वक्त विनीत भाव से कुछ कह देना बेहतर होगा। यदि आप में बातों को अपने अंदर रखने की आदत होगी, तो यह आपके मन को स्वस्थ नहीं बनने देगी। चाहे किसी ने कुछ कह दिया, आप डिस्टर्ब हो गया इंटरनली, उस समय आपने कुछ कह दिया तो वहां खाली हो गए। बट अगर हम इंट्रोवर्ट है, किसी को कुछ कह ही नहीं पाते हैं, तो उस बात को अपने अंदर मन में रखते रखते हम हमारे मन के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, और उसी से लॉन्ग रन में हम अपने फिजिकल हेल्थ को भी खराब करने लगते हैं। जो आप अपने अंदर रखेंगे वह पचेगा नहीं, और दूसरों को ये स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि आप समस्याग्रस्त है। दूसरों को समझेगा कि इसका अटेंशन नहीं है, ये तो कहीं और ही खोया हुआ है, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे कि आप प्रॉब्लम में है कुछ। यदि हम दूसरे लोगों के बारे में बहुत अधिक चिंतन करते रहेंगे, तो इससे समस्याओं का सामना करने की हमारी योग्यता कम हो जाएगी। इससे मन के पाचन तंत्र में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। मन का खट्टापन हटाने वाली सबसे अच्छी चीज है गहरी रूहानी पढ़ाई। इसके साथ साथ आत्मचेतना का नियमित अभ्यास मन की गहराई तक जाकर भावनात्मक पीड़ा को जड़ से नष्ट कर देता है। इससे भावना शुद्ध व परिकृष्ट होती है और अंततः रूपांतरित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि किसी ने कुछ कहा तो हम उससे अपने आप को इमोशनली हर्ट न करें। हमारा खुद के ऊपर कंसंट्रेशन हो कि मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ। जो बातें आ रही है मुझे उसको फेस करना है। सभी कुछ मेरे अनुसार तो नहीं होगा, सभी कुछ जैसा मैं सोचती हूँ वही नहीं होगा। जैसे एक कुशल योद्धा उसे कहेंगे कि सामने से कैसे भी वार हो रहा है, पर वो उसको फेस करने में सक्षम हो। तो कोई भी बात आए, मैं उसे फेस करने के लिए सक्षम हूँ। और फेस करने के लिए सक्षम होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो आवश्यकता है वो है एक्सेप्टेंस की। चलो सामने से कुछ आया, उसको एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको अभी मुझे कैसे उसमें से बाहर निकलना है, कैसे फेस करना है, ये इंटरनली मैं अपने आप को स्टेबल रख के पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में कंसंट्रेट करके
अपने से रूह रिहान करूं, वार्तालाप करूं और खुद को ये पॉजिटिव अफर्मेशन दूं कि मैं कई सारे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकली हूँ, इसमें से भी बाहर निकल जाऊंगी। इमोशनल हर्ट वहां पे डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैंने खुद को पावरफुल हूँ ये अफर्मेशन दिया। आई एम अ सक्सेसफुल बीइंग, या मैं विजयी हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। ये जब हम अफर्मेशन अपने आप को प्रैक्टिस करवाते हैं, स्वमान का अभ्यास जितना अधिक करते जाते हैं, तो कितनी भी बड़ी विकट परिस्थितियां हो हम उससे बाहर निकल आएंगे। और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम उनकी बातों को अपने मन पर नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हमारा मन पावरफुल अर्थात स्ट्रांग हो चुका है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।